हेलो फैमिली, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बेल्ली बैंक बीसी हैं और आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यदि आप इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपका जो है अ, ये बैंक बीसी भी बंद हो सकता है। इसके साथ में आधार का वर्क भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे जरूर आप फॉलो करें, अन्यथा आपका जो है बैंक बीसी साथ में आधार यूसीएल का वर्क बंद हो जाएगा। क्या है अपडेट, आज मैं फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आगे वीडियो को ले जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। यदि आप एक सीएससी बीएलई है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और आपने सीएससी के माध्यम से लोगों तक जो है आम पब्लिक तक अपना सर्विस पहुंचाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी मिलता है और बैंक बीसी के ऊपर सीएससी यूसीएल का वर्क मिलता है। तो जो लोग जो है बैंक बीसी चला रहे हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो चाहे किसी भी बैंक का हो, पर सीएससी से बैंक बीसी चल रहा है, उनके लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीएससी बैंक बीसी के द्वारा ही हमें यूसीएल पर कार्य मिलता है कार्य करने के लिए। तो ये मौका गंवाया ना, कहीं आपका जो है यूसीएल बंद हो जाएगा तो आप जो है कोई काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अपना यूसीएल बचा के रखिए। और यूसीएल कैसे बचाना है, तो उसके लिए जो है बैंक बीसी इंपॉर्टेंट है। बैंक बीसी यदि बंद हो जाएगा तो यूसीएल भी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसलिए अपने बैंक बीसी को बंद ना होने दें। तो बैंक बीसी बंद ना हो, हमें क्या करना होगा उसके लिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है बैंक बीसी वाला पोर्टल होता है। आपको जो भी बैंक मिला होगा सीएससी के द्वारा, उसका बीसी होता है। उस बीसी पर आपको पर डे ट्रांजैक्शन करना है। अब बैंक बीसी कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सीएससी बैंक बीसी लिख के सर्च कर देना है। अब यहाँ पर पुराना वाला जो लिंक था सीएससी बैंक मित्रा, अब वो डिसेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक नहीं करेंगे, इसी के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बीसी ऑनबोर्डिंग का नया लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है सीएससी के द्वारा, और इसमें नया बीसी भी अलर्ट हो रहा है। इस समय जो है आप सेंट्रल बैंक का बीसी छोड़ के बाकी सभी बैंकों का बीसी अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी सभी बैंकों का बीसी दे रही है। उसका क्राइटेरिया जानने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक बीसी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। द बिल्ली मस्ट हैव अ मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ ऑन डीएसपी, यानी कि डिजिटल से वो पोर्टल पर कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। आपका सीएससी कम से कम 6 महीना पुराना हो। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, कम से कम आपका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए। हाई स्कूल कम से कम पास होना चाहिए। और जो है यदि आप एसबीआई या आईडीबीआई बैंक का बीसी ले रहे हैं, तो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो है सिविल स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर, आईबीएफ सर्टिफिकेट, आईआईबीएफ, पुलिस वेरिफिकेशन, और आईडी जो है 6 मंथ चली होनी चाहिए। कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो आप आके यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है नया बैंक बीसी ले सकते हैं। बैंक बीसी लेने के बाद आपको यूसीएल का कार्ड मिल जाएगा। यदि आप लोगों को यूसीएल का कार्ड मिला हुआ है, तो आप लोग अपने जो है डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से 100% ट्रांजेक्शन करते रहिए, और डीजीपी लाइट से भी ट्रांजेक्शन करते रहिए। साथ में जो आपका सीएससी की तरफ से बीसी, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो या किसी भी बैंक का हो, तो वहां पर अपना जो है ट्रांजेक्शन करते रहिए। अब इसी के साथ जैसे आप जब अपना बीसी लॉगिन करेंगे, यहाँ पर बीसी का गुड न्यूज लिख के आ रहा है, और ये जो है बिग अपडेट भी है। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को लेकर ये अपलोडिंग चालू हो गया है यूटिलिटी। तो यदि आप लोग अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं, तो भी आपका जो है बीसी बंद हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सीएससी लोन बाजार पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपलोडिंग का प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आपको लोन बाजार वाले .com पर विजिट कर लेना है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर आके सीएससी लोन बाजार लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीएससी लोन बाजार का पोर्टल आ चुका है। यहाँ पर बीएलई लॉगिन करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बीएलई लॉगिन। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे जो हमें सीएससी लोन बाजार पोर्टल के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखेंगे आपका जो है आईडी लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर जो है एजेंट बीएलई डॉक्यूमेंट अपलोड करके होगा, इसमें आईआईबीएफ और अब्लिक में आईबीए अपलोड करके होगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका नाम, सीएससी आईडी और आईबीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन डाल के अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सबमिट कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन
हैज अंडर रिव्यू। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको अंडर रिव्यू का मैसेज शो करेगा। आपका ये जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोडेड लिख के दिखाई देगा। दोस्तों जिन लोग जो है सीएससी बीएलई है और वो एक्सिस बैंक का बीसी या किसी भी बैंक का बीसी चला रहे हैं, साथ में आधार पर वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग तुरंत ही आज इस वीडियो को देखकर अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, अन्यथा आपका बीसी बंद हो जाएगा। बीसी बंद होने के बाद आपका जो है पूरी तरीके से आधार का काम भी बंद हो जाएगा। आधार का काम आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बेलनी शुरू से काम कर रहे हैं पर वो आधार का काम नहीं पा पाए हैं, लेकिन जो लोग पा चुके हैं और वो लोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो प्लीज अपलोड कर दीजिए, अन्यथा आपका जो है बीसी बंद होगा तो ये सीएससी यूसीएल भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी बेली भाइयों को इस बारे में जरूर बताऊं। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।